दो चरण को धनी न छुड़ायो खी लाक तली लाल एडिया मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहो धनी नजर खोलो बातू पलनवाड़ू निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन यही रस तारतम का चढ़िया जहर उतारे निर्विष काया करे जीव जागे करारे जीव जागे करारे जागे सुख अनेक है। प्राणवल्लभ प्रीतम आचलातीत ने परम धाम की ये ब्रह्मवाणी दी है हमको माया से परे ले जाने के लिए। इस प्रकाश की वाणी में प्रकाश का अर्थ ही है, आप जानते हैं, हृदय में सत्य का प्रकाश करना, उस परम सत्य का जिसको जानने के लिए परम धाम की आत्मा इस नश्वर जगत में आई है। इसलिए इस प्रकाश वाणी में बेहद वाणी है, प्रकट वाणी है। प्रकट वाणी में इस रब्द से लेकर खेल के समापन के बाद 7वें दिन तक के न्याय की लीला तक का वर्णन है। इति बैठे घर जागे धाम पूरे मनोरथ हुए सब काम का इसमें दिग्दर्शन कराया गया है। और किस तरह से परम धाम में जाने के बाद तब कोई न किसी के संग दुख सुख भुगते अपते। यह वाणी हमें यही बैठे बैठे परम धाम का साक्षात्कार कराती है। हक इलम से होते हैं अर्श बका दीदार। जब तक सुंदर साथ परम धाम की इस ब्रह्मवाणी की महिमा नहीं जानेगा अपनी भी महिमा को समझ नहीं पाएगा। ज्ञान के प्रकाश में क्या होता है, कोई अपने को नहीं जान सकता कि मैं हूं कौन। एक मानव को देखिए, ऐसी एक सच्ची घटना है कि मनुष्य के एक बच्चे को चिंपैंजी एक भेड़िया उठा ले गया था बचपन में। ये सच्ची घटना है, कोई कहानी नहीं। उसने उस बच्चे को ले जाकर के मारा नहीं, अपनी माद में रख लिया। वो बच्चा 6 माह का था। उस भेड़िए को उस बच्चे से लगाव हो गया। वो खाना खिलाता रहा। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो मनुष्य की तरह नहीं चलता था। वो भी 4 पैरों पर चलने लगा। दोनों हाथों को उसने पैर बना लिया। उसका रहन सहन सब कुछ भेड़िए जैसा हो गया। आप सोचिए, एक पढ़े लिखे परिवार का छोटा बच्चा भेड़िए की संगति में भेड़िए जैसा आचरण करने लगता है। किसी कारण से जब उसको पकड़ लिया गया था और उसको कपड़े दिए जाते थे पहनने के लिए तो गुर्राता था। उसको कपड़े पहनने का ढंग नहीं था, इंसान की तरह बोल नहीं पाता था। छोटा बच्चा जब माता पिता की गोद में खेलता है तो माता पिता की भाषा सीखता है। अंग्रेज का बच्चा बचपन से ही अंग्रेजी बोलने लगता है, किसी स्कूल में नहीं पढ़ता। हिंदुस्तान का बच्चा हिंदुस्तानी भाषा में बात करता है और अरब देशों में पैदा हुआ बच्चा जन्म से ही अरबी फारसी बोलने लगता है। क्यों? क्योंकि जो कुछ समाज से मिल रहा होता है उसको ग्रहण करता है। परम धाम की आत्मा इस नश्वर जगत में आई है तो अब जानते हैं यह नश्वर जगत क्या है, मोह का संसार है। इसमें यदि परम धाम की वाणी का प्रकाश आपको नहीं मिलेगा तो जैसे संसार के लोग भटक रहे हैं, सबका भटकना निश्चित है। अब संसार के लोग क्या कहते हैं, बड़के हमारे कदीम के पूजत आए ए, आग पानी पत्थर है पर रब बाप दादों का जेर। जब तक परम धाम की वाणी नहीं आई थी
सारा संसार किसकी पूजा कर रहा था आप जानते हैं। किसी को ये पता नहीं थी कि पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत कौन है, कहाँ है, कैसा है, और उसको पाने के लिए हमें क्या करना है। हमें मानव तन मिला है, किस लिए मिला है? आप देखिए इस कक्ष में कितने सुंदर साथ बैठे हैं। कुछ छोटे मोटे बच्चे हैं, कुछ युवा बैठे हैं, कुछ किशोर भी बैठे हैं, कोई वयोवृद्ध भी बैठे हैं। सबकी उम्र बीतती जा रही है और सबके शरीर के पीछे काल की सत्ता है। हमारा शरीर हर पल बदल रहा है, इस संसार की हर वस्तु बदल रही है, लेकिन मोह का बंधन ऐसा है कि हमने सबके लिए समय नहीं निकाला। समय तो निकाला, वाणी के चिंतन के लिए समय नहीं निकाला, तो परिणाम क्या होता है? जो अक्षरातीत ने अपने हृदय का रस वाणी में दिया है, वही रस तो हमें जागृत करेगा। यही रस तारतम का चढ़िया चेहर उतारे, ये माया का चेहर है। ये संसार किससे बना है? माया से बना है। हमारे गुण अंग इंद्रिय किसके हैं? माया के विष के। विष का बिछौना है, विष का ब्रह्मांड है, विष का शरीर है, विष की इंद्रियां हैं, विष का अंतःकरण है। खाना भी विष है, सोना भी विष है, सब कुछ तो विष ही विष है। अमृत तो है नहीं संसार में। अमृत क्या है? केवल राज्य के चरण ही अमृत है संसार में, इसके सिवा सब कुछ विष है। आपको विश्वास नहीं है तो देखिए, किसी को बुखार होता है तो एक गोली खिलाएंगे पैरासीटामोल की या क्रूसिन की, कुछ भी, तो बुखार ठीक हो जाएगा। और 10 गोली खिला देंगे तो घी जो है बहुत बड़ी औषधि है, और किसी को जबरदस्ती 1 किलो घी एक ही दिन में खिला देंगे तो क्या होगा? कुछ भी इस संसार में अखंड नहीं है, हर वस्तु नश्वर है। ये सूरज, ये चांद, ये तारे, ये पृथ्वी, सब कुछ काल के गाल में समा जाने वाले हैं। हमारा शरीर पैदा हुआ कितने साल जिएगा? 100 साल, 1.25 साल, 1.5 साल, इससे ज़्यादा तो नहीं चलेगा। न जाने हमारे जीव ने कितनी बार इस शरीर को धारण किया होगा। नाना योनि सहस्त्राणी मयूस्थान में जीव कहता है कि हे परमात्मा, न जाने मैंने कितने लाखों योनियों में मैं भटका हूँ। लाखों बार मैं माता पिता के द्वारा जन्म दिया गया, मैंने लाखों माताओं के स्तनों का दुग्ध पान किया है, लाखों बार भाई बहनों को देखा है, पिता को देखा है, पुत्र पौत्रों को देखा है, फिर भी ये मोह का सागर है जिसमें एक तृष्णा के वशीभूत होकर जीव भटकता रहता है। आप सोचिए, 5 इंद्रियों से जीव बंधा हुआ है। आंख रूप को देखती है, इसके पीछे पागल हो जाता है मन। जीवा स्वाद को देखती है, आप देखते हैं ना, स्वाद के वशीभूत होकर मनुष्य क्या क्या नहीं करता है। मांस खाता है, किसी के सामने मांस का टुकड़ा रख दिया जाए तो उसको उल्टी आ जाएगी, लेकिन जब उसमें मिर्च मसाले डाले जाते हैं, व्यंजन बनाया जाता है, तो मनुष्य उसको खाता है। शराब में कोई स्वाद नहीं, बदबू आती है, फिर भी लोग उसको पीने के लिए व्याकुल होते हैं। तम्बाकू कोई ऐसे हाथ में मलता है, जो नहीं खाता उसको छींक आने लगती है, लेकिन उसको होठों के नीचे रखकर मनुष्य कितना खुश होता है कि मैं तम्बाकू खा रहा हूँ। उसके बिना उसको चैन नहीं आता। अफीमची को देखिए, अफीम के बिना पागल हो जाएगा। घर के गहने बेचने पड़े, पत्नी से लड़ाई करनी पड़े, लेकिन अफीम खाना है, पूछिए क्या स्वाद है? कोई स्वाद नहीं। उसमें शरीर को कौन सा पोषण मिलता है? कोई पोषण नहीं, सब कुछ नुकसान ही नुकसान है। लेकिन अफीम का नशा मनुष्य को व्याकुल किए हुए होता है। तो ये तो जीवा का नशा है। माया का नशा कितना भयंकर है, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, यही तो माया के हथियार है। ये ना आउद अमृत रूप रस छल बल बल अकल अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल। अमृत के समान मीठे लगते हैं। ये ना आउद अमृत, अमृत के समान मीठे लगने वाले क्या हथियार है? रूप। देखते हैं, पतंगा रूप पर ही तो मारा जाता है। मनुष्य भी मोह में के धरातल पर पड़ा रहता है। इतिहास की घटना है कि पृथ्वीराज संयोगिता का अपहरण करते हैं। यचंद विरोध करता है, दोनों तरफ की सेनाएं लड़ती हैं, कदम कदम पर तलवारें चलती हैं, कितने लोग मारे जाते हैं, देश उसी के पीछे गुलाम होता है। किसके पीछे? ये त्वचा का ही सौंदर्य तो है, और त्वचा के नीचे क्या है? हमारे शरीर में मलमूत्र तो है।
लेकिन ये चमड़े का ढक्कन जब सुंदर दिख रहा होता है तो मनुष्य अपना होशो हवास खो बैठता है। इस संसार में 5 इंद्रियों के जो 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये क्या है? अमृत के समान मीठे लगने लगते हैं। ये ना आउद अमृत, रूप रस गंध, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, क्या है? अमृत के समान मीठे लगते। छल बल बल अकल, छल के समान, ये माया का बल है। ये माया हमें 5 विषयों से लुभाती है और जीव सोचता है कि इन्हीं में सुख है और इन्हीं में भटकता रहता है। ये विष है। जैसे ट्रेन में आजकल क्या होता है, लोग दोस्ती कर लेते हैं और अच्छे व्यंजन वाले भोजन कहेंगे कि हम खा रहे हैं, आप भी खाइए, उसमें विष मिला रहता है। खाते ही व्यक्ति बेहोश हो जाता है, उसका सामान लूट लेते हैं। यदि कोई देखभाल न करने वाला हो तो हो सकता है मृत्यु का भी खतरा रहता है। तो वैसे ही संसार के विषय हैं। विषय का विस्तार जब डसे तब नाम जड़ी को चिपा। कौन बताएगा इस संसार में कि ये माया के जो सुख हैं ये सुख के कारण नहीं है, वास्तव में दुख के कारण है। लेकिन किसी किसी को तो ये चाहत होती है कि माया के इन झूठे सुखों से हटकर हम सच्चिदानंद परब्रह्म के अखंड आनंद को प्राप्त करें। लेकिन ये कैसे होगा? जब सच्चिदानंद परब्रह्म का प्रेम मिलेगा, तब सच्चिदानंद परब्रह्म का ज्ञान मिलेगा। तब ज्ञान कब आएगा? जब हम वाणी का चिंतन करेंगे। ये ना आउद अमृत रूप रस छलबल बल अकल, अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल। जिस तरह से एक गणिका के नेत्र चंचल होते हैं, चतुर होते हैं और चपल होते हैं, जिस तरह से अपनी गणिका अपने चंचल नेत्रों से सम्मोहित कर लेती है, उसी तरह से माया शब्द रूप रस गंध आदि विषयों से जीव के मन को आकर्षित करती है। और ये विषय क्या है? अग्नि के समान उसके हृदय में कुटिलता पूर्वक तृष्णा की अग्नि जलाते रहते हैं। यह तृष्णा रूपी अग्नि जीव को प्रेरित करती है कि तू बार बार इसी में फंस। अब देखिए, गंदी नाली के कीड़े को अब बाहर निकाल दीजिए हाथ से, फिर भाग करके उसी में चला जाएगा। सुअर गंदगी खा रहा है, उसको भगाइए, अब डंडा लेकर भाग जाएगा, फिर आकर के उसी को खाएगा। इसे बचाने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान का प्रकाश चाहिए कि रे मानव, तो विषयों के सुख को सब कुछ समझे बैठा है, तू अमृत पुत्र है, श्रीमंत विश्व अमृतस्य पुत्रा। अमृत पुत्र सुनो, ये तुम जिस मिट्टी के तन को धारण किए हो, ये तन तुम्हारा वास्तव में नहीं है। और इस जीव पर बैठी हुई तुम्हारी आत्मा माया के खेल को देखने के लिए आई है। तुम्हारा मूल तन मूल मिलावे में विराजमान है। ये बात कौन बताएगा? किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, वेद शास्त्र में संकेतों में मिलेगा। कुरान बाइबल में मात्र संकेत दिए जा सकते हैं, वास्तविकता को कोई दर्शाने वाला नहीं। आप चारों वेद पढ़ लीजिए, 6 शास्त्र पढ़ लीजिए, आपको परम सत्य का बोध तब तक नहीं होता जब तक तारतम्य ज्ञान का प्रकाश नहीं मिले। और परम धाम की ब्रह्मवाणी को आए हुए 350 वर्षों से अधिक हो गए। हम सुंदर साथ का दुर्भाग्य है कि इस ब्रह्मवाणी के चिंतन से हम बहुत दूर हैं। देश में 400 से अधिक मंदिर तो हैं, लेकिन उसमें ज्ञान चर्चा का अभाव होता है। ज्ञान के बिना, जैसे फूल की गरिमा किससे है? सुगंध से। सुगंध नहीं तो फूल का अस्तित्व नहीं। उसी तरह से यदि ज्ञान चर्चा न हो, सोने के ईंटों से भी आप मंदिर बना लीजिए, चितवनी न हो तो हमारी आत्मा की जागृति कैसे होगी? इसलिए वाणी कह रही है, यही रस तारतम का चढ़िया जहर उतारे, निर्विक काया करे जागे जीव करारे। ये वाणी क्या है? अब देखेंगे, या वाणी के कारण कई भैरव झाँप खावे, या वाणी के कारण हेम गले। कोई हेम गले अग्नि जले, भैरव करे तले, खसम को पावे नहीं जो तिल तिल काटे दे। काशी में जाइए, पहले क्या होता था? मुगल काल में लोग काशी में जाकर अपने शरीर को आरे से चिरवाते थे, उसको काशी करवत लेना कहते हैं। पंडे कहते थे कि देखो, यदि तुम काशी में आकर अपने शरीर को आरे से चिरवा दोगे तो तुम्हें सीधे वैकुंठ मिल जाएगा, कैलाश लोक मिल जाएगा, क्योंकि काशी किसकी नगरी है? शिव की नगरी है। भोली भाली जनता अनपढ़ थी, उसको कौन बताए कि जो परमात्मा है एक नगरी को क्यों पकड़ करके बैठेगा? हमसे यही भूल होती है।
काशी की नगरी शिव है, शिव की नगरी काशी है, राम की नगरी अयोध्या है। अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, कुछ भी हो, परमात्मा तो अनंत सृष्टि का है। वो एक छोटी सी नगरी की बस्ती को पकड़ करके क्यों बैठेगा? जो पृथ्वी जैसी असंख्य पृथ्वी का स्वामी है, अनंत लोकों का स्वामी है, कोट ब्रह्मांड जाके पलते पैदा सो चाहे हमारा दर्शन। इसलिए सच्चिदानंद परमात्मा को किसी स्थान विशेष से, किसी एक नगर विशेष से नहीं बांधा जा सकता। परमात्मा सारी सृष्टि के लिए होता है, लेकिन जब उसका ज्ञान मिलेगा तभी तो हमें ये बोध होगा, नहीं तो परिणाम क्या होगा? हमारा दिन बीता जा रहा है, हमारी रात्रि बीती जा रही है, जीवन का एक एक पल बीता जा रहा है। हमारे हृदय में यदि ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश ही नहीं होगा तो हमें कौन बताएगा कि हमारे मानव जीवन को पाने का लक्ष्य क्या है? ये शरीर क्यों मिला है? 5 महीने काया परठी तेहि माहे जीव समणो। ये जीव तो है, देखिए तृष्णाओं का भोग करता है, समय आने पर जीव शरीर को छोड़ देता है। बाद में क्या मिलता है? मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठलोष समंचितौ विमुखा बांधवा यांत धर्मात्म अनुगच्छत। मरे हुए शरीर को छोड़कर धरती पर लकड़ी के समान छोड़कर सब लोग चले जाते हैं। किसी का शरीर छूट जाता है तो उसको पलंग पर भी लेटा हो, जमीन पर उतार कर रख दिया जाता है। और सगे संबंधी जो कहते थे कि आज तक हमारे हैं, हमारे कहते कि जल्दी घर से बाहर निकालो, नहीं तो घर अपवित्र हो जाएगा। श्मशान में ले जाकर उसको जला दिया जाता है। इतना ही तो साथ है जीवन का। इतने समय का साथ होता है, फिर भी लोग क्या सोचते हैं कि यही हमारा सब कुछ है। आत्मा का प्रीतम परमात्मा है, हर पल रांची हमारे साथ है। रांची ने क्या कहा है? मैं तुम्हारे प्राण की नली से भी निकट हूँ। जो प्राण की नली से भी निकट होता है उससे दुनिया मुंह फेरे रहती है, अरे कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी ये उम्र थोड़ी है परमात्मा की भक्ति की। अभी तो क्या करो, जब तक जीवो सुख से जियो, कर्ज लेकर भी घी खाओ, क्योंकि शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं। यही तो आज की नई पीढ़ी भी यही सोचती है कि खाओ पियो और प्रसन्न रहो। इसके लिए अंग्रेजी में बहुत अच्छी कहावत है जो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सोचिए आपको मिलेगा क्या? यही रसतारतम का चढ़िया चेहर उतारे, माया का विष है जो चढ़ा हुआ है और पल पल बढ़ता जाता है। शराबी पहले दिन क्या करेगा? 1 घूंट पिएगा, दूसरे दिन 2 घूंट पिएगा, तीसरे दिन कप भर पिएगा, पीता जाता है। एक ऐसा समय आता है जब उसको 1 बोतल से भी संतोष नहीं होता तो कई बोतलें उड़ेल देता है। वैसे ही जैसे मनुष्य विषयों के चंगुल में फंसता जाता है और अधिक उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है। जैसे आग में घी डालने पर आग की लपटें तेज होती जाती हैं, बुझती नहीं, वैसे मनुष्य माया के दलदल में जितना फंसता जाता है उतना ही धंसता जाता है। और इस माया से परे ले जाने के लिए, निर्विष करने के लिए, माया के विष को हटाने के लिए क्या है? परम धाम की वाणी है। निर्विक काया करे जागे जीव करारे। हमारे जीव को जगाने के लिए ये वाणी है। ल्याए पीव बतन थे बल माया जानी। माया की शक्ति को जानकर कि ये माया क्या है, जो सुख संकादिक को भी परेशान कर सकती है। सुखदेव जी की कितनी महत्ता है, उनको पता ही नहीं कि स्त्री किसको कहते हैं, पुरुष किसको कहते हैं। इसलिए जब वो चलते हैं तो महिलाएं इस नग्न होकर स्नान भी कर रही होती हैं तो कपड़े नहीं पहनती। उनको मालूम ही है कि ये सुखदेव इतना बड़ा ज्ञानी है कि इसको स्त्री और पुरुष के शरीर भेद का पता ही नहीं है। सनकादिक जो 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये सनत कुमार ऐसे ये महान ऋषि हैं जिनके पास नारद जी ब्रह्मज्ञान ग्रहण करने के लिए जाते हैं। आप सोचिए, नारद जैसा देवर्षि सनत कुमार के पास जाते हैं, यह कहते हैं कि मैंने 14 विद्याओं का अध्ययन किया है, आप मुझे दीक्षा दीजिए, बताइए कि अध्यात्म क्या है, परम तत्व क्या है, उसका उपदेश दीजिए। और जो सनत कुमार ने बताया उससे भी परम का तत्व का ज्ञान विस्तार से रात से क़यामत तक तारतम वाणी में दिया गया है।
लेकिन उसकी गरिमा को हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये इस ब्रह्मवाणी की कीमत क्या है। इसी ज्ञान को पाने के लिए, ये तो परम धाम का ज्ञान है, बेहद का रस पाने के लिए लक्ष्मी जी ने कितना तप किया। लेकिन विष्णु भगवान सारी शक्ति लगाकर भी नहीं बता सके कि मैं कहाँ का ध्यान करता हूँ। अव्याकृत के महाकारण का ध्यान करते हैं, लेकिन विष्णु भगवान अव्याकृत के महाकारण की भी व्याख्या नहीं कर पाए। और आपको कहाँ का ज्ञान मिलता है? सबलिक से परे, केवल से परे, सत्सर्व से परे, अक्षरधाम से भी परे, उस परम धाम का ज्ञान आपको बताया जाता है कि मूल मिलावा कैसा है, हौज कोसर कैसा है, मानिक पहाड़ कैसा है, पुखराज कैसा है, यमुना जी के सातों घाट के हैं। जो सृष्टि के कर्ता हैं वो इस ज्ञान को पाने के लिए तरसते हैं। लेकिन हम सुंदर साथ मंदिर में वाणी जरूर पधरा लेते हैं। यदि वाणी का चिंतन नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारी हालत वैसी ही हो जाएगी जैसे किसी झोपड़ी वाले के घर के नीचे 1 टन सोना दबा पड़ा है, उसको मालूम नहीं है। वो प्रतिदिन भिक्षा पात्र लेकर बस्ती में जाता है, भिक्षा मांग कर लाता है और खाता है। वो सोचता है कि यदि अगले दिन भिक्षा नहीं मांगूंगा तो मैं खाऊंगा क्या। हम सुंदर साथ भी दुखी रहते हैं संसार में। क्यों? क्योंकि हमें परम धाम की संपदा प्राप्त नहीं होती। हम परम धाम की शोभा में नहीं डूबते, अपने प्राणेश्वर युगल स्वरूप की छवि को नहीं बसाते, तो माया तो हमारे ऊपर हावी होगी। जब सुखदेव को माया नहीं छोड़ती है, सुख संगादिक ने नौ टली, लक्ष्मी नारायण ने फरी बली, विष्णु वैकुंठ लिधा मैं, सागर शिखंड मुख्य का है, तो परिणाम क्या होता है? जब परम धाम का ज्ञान न मिलने से सुखदेव जी परेशान है, सनकादिक परेशान है। शंकर जी क्या कहते हैं कि हे उमा, परमात्मा कौन है, इसको जानने के लिए मैंने 5000 दिव्य वर्षों की समाधि लगाई। मानव वर्ष नहीं, दिव्य वर्ष। आपको चितवने के लिए कहा जाता है तो आप क्या करते हैं? कहते हैं कि कमर में दर्द होता है, कोई पीठ में दर्द होता है। अब 5 घंटे नहीं बैठ सकते, 5 दिन तो क्या, भगवान शिव 5000 दिव्य वर्षों तक समाधि में बैठे रहते और उनको परम धाम का ज्ञान आपकी तरह नहीं प्राप्त होता। समाधि में बैठते हैं तो सदाशिव का ध्यान करते हैं, सदाशिव अक्षर का ध्यान कर रहे होते हैं। अक्षर ब्रह्म सदाशिव को परम धाम के बारे में कुछ बता रहे होते हैं और सदाशिव अक्षर ईश्वर को बता रहे होते हैं। समाधि में शंकर जी ईश्वर से संबंध जोड़ते हैं और ईश्वर का कहा हुआ सुना हुआ ज्ञान उमा को सुना देते हैं। सीधे अक्षर ब्रह्म से शंकर जी की वार्ता नहीं हो पा रही है। इतना कठोर परिश्रम करने के बाद उनको वो ज्ञान प्राप्त होता है। जिस गुफा में उन्होंने सुनाया था, उस गुफा के दर्शन करने के लिए तो हिंदुओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन हम सुंदर साथ नहीं समझ पाते कि शंकर जी ने संक्षेप में जिस परम धाम के बारे में बताया कि परम धाम की आत्माएं उस ज्ञान, उस इश्क रब्त के कारण ब्रज में आई, रास में आई, इस जागने के ब्रह्मांड में आई हैं। और यही ज्ञान शंकर जी ने पुराण संहिता में वेद व्यास जी को सुनाया। वेद व्यास जी से कहते हैं कि कलिर धन्य कलिर धन्य कलिर धन्य महेश्वर यत्र ब्रह्म प्रियाणाम वासना समुपाविशन। वह कलयुग धन्य है जिसमें परम धाम की ब्रह्मात्माएं आई हैं। पुराण संहिता में परम धाम की आत्मा कहाँ कहाँ आई हैं सबका विवरण दिया है। गुजरात में सबसे अधिक संख्या लिखी है कि गुजरात में सबसे अधिक ब्रह्म सृष्टि आई, क्योंकि यहाँ सादगी है, सरलता है, सेवा भावना है। लेकिन एक कमी है, ज्ञान की कमी है। गुजरात में जागने के लिए ज्ञान का प्रकाश फैलाना जरूरी है। सुंदर साथ के अंदर भाव है, लेकिन बिना ज्ञान के भाव अंधा होता है। किससे प्रेम करना है ये पता ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि छोटी बच्ची होती है, जब वो खेलती है तो उसको एक खिलौना बना दिया जाता है, गुड्डा। उसको कहा जाता है कि देखो ये तेरा पति है, तो उस गुड्डे को ही अपना पति मानकर जड़ गुड्डे को ही खेलती रहती है, क्योंकि वो बच्ची होती है, अनजान में भटकती रहती है।
आपको जब तक तारतम्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, आपको भी पता नहीं कि आप अपने हृदय का प्रेम किसके प्रति निछावर करें। वो प्राणेश्वर जो आपकी आत्मा के धाम हृदय में बैठा है युगल स्वरूप के रूप में, तारतम्य वाणी ये बताएगी कि माया कितनी भी जोर लगा ले, माया कहीं पुताने घेर, हवे आत्म तू जाज्ञानी घेर। यदि आप शरीर से परे होकर अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी करके प्रेम से अपने प्राणेश्वर को निहारेंगे तो आपकी आत्मा के धाम हृदय में ही आपका प्रीतम मिल जाएगा। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, चारों धाम की यात्रा करने की जरूरत नहीं है, हिमालय की गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वाणी को तो आत्मसात करना पड़ेगा। आप सारे ब्रह्मांड में घूम आइए। मैं गंगोत्री भी गया हूँ, बद्रीनाथ भी गया हूँ, क्योंकि सरसावा के बहुत पास पड़ता है गंगोत्री। सवेरे से जाइए, शाम तक पहुँच जाएंगे। लेकिन जानते हैं गंगोत्री की स्थिति ये है, वहाँ लहसुन प्याज भी यदि आपने खा लिया तो आपको जेल हो जाएगी, पहले तो मिलेगा ही नहीं। यदि कोई ढाबे वाले ने चोरी छिपे लहसुन प्याज आपको भोजन में दे दिया तो उसको भी जुर्माना हो सकता है, जेल हो सकती है। सात्विकता तो इतनी है, लेकिन वहाँ अक्षरातीत शब्द सुनने को नहीं मिलेगा, आपको कोई बताने वाले नहीं। देवी देवताओं के मंदिर बने हैं, गंगा जी का मंदिर बना है, बस इतनी ही सी कहानी है। वहाँ भी माया का साम्राज्य है। हाँ, ये है कि तामसिक प्रवृत्ति नहीं है, लोग मांस शराब नहीं खाएंगे, सीधे सच्चे हैं, सब कुछ मिलेगा। लेकिन परम धाम का ज्ञान आप कहाँ से लाएंगे? न बद्रीनाथ में मिलेगा, कैलाश में आप जाएंगे तो वहाँ भी आज पहाड़ियाँ दिखेंगी। आज शंकर जी नहीं दिखेंगे कि आपको जाते ही माहेश्वर तंत्र का ज्ञान सुना देंगे। आपका सौभाग्य है कि यहाँ आपको घर बैठे बैठे अक्षरातीत के हृदय से जो ज्ञान की अखंड धारा बही महामती जी के धाम हृदय में, वो तारतम्य वाणी के रूप में निहित है। और वह तारतम्य वाणी आपको माया से पार ले जाने के लिए आई। लाए पीव बतन थे बल माया जाने, तभी कह रहे हैं यही रस तारतम्य का चढ़िया जेर उतारे, निर्विक जाग काया करे आपके अंतःकरण को, आपके चित्त में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में, अपने के आंग में। जन्म जन्मांतरों से माया की जो अग्नि जल रही है उस सबको समाप्त करने वाली कौन है? ये परम धाम की वाणी। किंतु केवल पढ़ लेने से नहीं होगा, पढ़कर इसमें जो आचरण करने के लिए कहा गया है, ज्ञान आपको ईमान पर खड़ा करेगा, अटूट विश्वास देगा। विश्वास करीने दौड़ सी जे तारतम्य का फल ले सीधे। अटूट विश्वास हो, अटूट समर्पण हो, अटूट प्रेम हो, तो आपके हृदय में राजी के चरण कमल पड़ेंगे। और जब वही चरण कमलों का दीदार हो जाएगा तो क्या होगा? जागे जीव करारे, जीव को अखंड शांति मिलेगी और जीव जागृत हो जाएगा। जागने से क्या लाभ होगा? जैसे प्रश्न ये होता है कि सोने में तो आनंद है, जागने में क्या आनंद हो सकता है? क्योंकि सवेरे की नींद मीठी होती है, कोई जगाए तो आपको बुरा लगता है। ये नहीं, यदि आप ब्राह्म मुहूर्त में उठ गए, 3 से 6 बजे का समय होता है ब्राह्म मुहूर्त। एक विद्वान ने कहा है प्रातः की घड़ियां ही सफलता की घड़ियां होती हैं। उसके लिए कहा जाता है कि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जागृत होता है वो अखंड संपदा को प्राप्त होता है। 3 बजे से उठकर 6 बजे तक यदि आप 3 घंटा ध्यान कर लेते हैं, 3 घंटे में कुछ वाणी पढ़ लेते हैं, तो क्या होगा? आप बहुत कुछ पा जाएंगे। उस समय ठंडी हवा के झोंके चल रहे होते हैं, उठने की इच्छा नहीं होती है। जैसे माया का सुख भोगने वालों को माया का सुख छोड़ने में बहुत कष्ट होता है। जैसे आपको एक दृष्टांत दे दूं, अभी तक तो आप सुनते होंगे हर साल सेठ लक्ष्मण दास जब सेठ हैं तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि दर्जनों नौकर लगे हुए हैं, खूब माया का सुख है। वो क्या है? मीठी माया है, इसको कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना घर द्वार छोड़ दीजिए, लेकिन मोह तो छोड़ ही सकते ही हैं। राज जी ने देखा कि लालदास जी से तो सेवा लेनी है, तो एक दिन में ही कंकाल बना दिया। सारे जहाज डूब जाते हैं, गोदाम में आग लग जाती है, अब घर में कुछ नहीं रहा तो अब क्या करेंगे? लालदास संग चले खाली लेकर हाथ।
लेकिन अंत तक निभा और धनी के चरणों में छाया की तरह बन करके रहती हैं। उनको शोभा मिलती है, उनको महामती कहा जाता है। महामती की शोभा केवल इंद्रावती जी को मिली, लेकिन लालदास जी को केवल शोभा मिली है कि वो जो भी रचना करते हैं वो महामती की छाप लगाते हैं। ये शोभा नवरंग स्वामी को नहीं मिली, किसी को भी नहीं मिलती है, लालदास जी को मिली, क्योंकि उन्होंने अपना तन मन जीव सब कुछ श्री जी के चरणों में अर्पित कर दिया। आपके सामने भी ये सुनहला अवसर है, आप भी अपने तन को सेवा में लगाइए, मन को राज्य के प्रति समर्पित कर दीजिए, जीव को समर्पित कर दीजिए, आप चितवनी में डूबिए। फिर देखिए जो लालदास जी को मिलते हैं वे आपको भी मिलेंगे, वो आपको अपनी आत्मा के धाम हृदय में ही मिल जाएंगे। इसलिए जागने का फल क्या होता है? माया के जिन तृष्णाओं के पीछे आपका जीव लाखों जन्मों से भटक रहा था, वो जीव सारी तृष्णाओं का मोह छोड़कर केवल राज्य से प्रेम करेगा। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि किसको कहते हैं? कोई आगे कोई पीछे, इश्क लेसी सबको, पहले इश्क जिन लिया सोई सुहागिन हो। ब्रह्म सृष्टि कौन है? जो दौड़ करके राज्य के प्रेम में डूबेगी। कीर्तन में एक चौपाई आती है, सोता हो सो जागियो। जो माया की निद्रा में सो रहा है वो क्या करे? जग जाए। जगने का तात्पर्य क्या है? तारतम वाणी का प्रकाश पा जाए और वो जान जाए कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से हूँ, शरीर और संसार को छोड़ने के बाद मुझे जाना कहाँ। सोता हो सो जागियो, जागा बैठा हो। यदि कोई बच्चा सो रहा होता है, माँ उसको उठाती है, लेटे लेटे कहता है कि मैं उठ गया हूँ, तो लेटे रहेगा तो फिर नींद आ जाएगी। माँ उधर जाती है, लेटे लेटे बोलता रहता है, तो उसको क्या होता है? माया की निद्रा पकड़ लेती है, फिर सो जाता है, फिर उसको जगाना पड़ता है। इसका अर्थ क्या है? सोता हो सो जागियो का, कि जो कुछ नहीं जानते कि अक्षरातीत कौन है, कहाँ है, कैसा है, हम कौन है, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात जाना कहाँ है, तो इस तारतम वाणी का चिंतन करें। यह तारतम वाणी सोए हुए को जगाने के लिए आई है कि तुम्हारा मूल घर कहाँ है? परम धाम। आपको क्या करना है? ये मूल मिला हुआ अपना नजर दीजिए, पलक न पीछे फेरिए, जो इसका अंग उपजत। एक पल के लिए भी अपनी दृष्टि को संसार में नहीं लगाना है, क्योंकि ये संसार क्या है? दुख का संसार है। जिसको हम सुख समझते हैं वो वास्तव में दुख होता है। जैसे आप 2 करोड़ का मकान बनाते हैं, सारे जीवन की कमाई लगा देते हैं, फिर क्या होगा? एक दिन आप बूढ़े होंगे, एक दिन समय आएगा कि वो सारा मकान किसको सौंपेंगे? अपने बेटे बेटियों को सौंपेंगे, पोते पोतियों को सौंपेंगे। परिश्रम तो आपने किया, आप उसका एक कण भी चाहे, एक ईंट तो क्या, एक कण भी उठा कर ले जाना चाहेंगे तो नहीं ले जा पाएंगे। आपके साथ क्या जाएगा? जो आपने ज्ञान ग्रहण किया है परम धाम का, राज्य के प्रेम में 2 आंसू बहाए हैं, वही केवल आपकी संपत्ति है। इस संसार की संपत्ति यहीं तक रह जाएगी। लेकिन जब तक आपको पता नहीं आप किसके लिए लड़ते हैं। 2 गज जमीन के लिए मनुष्य मनुष्य का कत्ल कर देता है, मनुष्य मनुष्य की हत्या करने में झिझकता नहीं है। किस लिए? सोचता है कि ये मेरा है, मेरी मेरी करत दुनी चाहते, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाँव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सज्जन को न देवे। जिसने इस सृष्टि को बनाया है उसके प्रति ये संसार के जीव अपना हृदय समर्पित नहीं करते हैं। यह मेरा है, यह मेरा है करते करते संसार से चले जाते हैं। शरीर भी किसी का नहीं, कहते हैं ना कि ये मेरा शरीर है। शरीर आपका है होता तो आप ले जाते। न शरीर आपका है, न संसार आपका है, कुछ भी आपका नहीं है, लेकिन दावा करते हैं कि मैं हूँ और ये मेरा है। आप भी तो सपने के स्वरूप हो। ये स्वप्नमय संसार बनाया है। इस स्वप्न के संसार में कुछ अखंड नहीं होता। अखंड है केवल परम धाम का ज्ञान और राज्य का प्रेम। जागने के पश्चात क्या होता है? हमें अधिकार मिल जाता है कि उस अखंड को हम प्राप्त कर लें। जागा बैठा हो, जग करके जो बैठ जाता है वो क्या करेगा? बैठने का तात्पर्य क्या है? बैठ जाएगा, उसको नींद नहीं आएगी। अर्थात जो तारतम वाणी का चिंतन करेगा
उसको राज्य पर अटूट विश्वास आ जाएगा, अटूट ईमान हो जाएगा कि नहीं, हमारा कोई सबसे सच्चा प्रेमी है तो केवल राज्य। हमें पहला प्रेम किससे करना है? केवल राज्य से। यदि हम संसार के मोह में पड़ते हैं तो संसार तो हमें एक दिन छोड़ देगा। देखिए, जब घर में आप बूढ़े हो जाते हैं, दादा दादी बन जाते हैं, तो क्या होता है, पोते पोतियाँ आते हैं, वे अपनी मस्ती में रहते हैं। आपको खांसी आ गई, वो कंप्यूटर चला रहे हो आपके पोते पोतियाँ, और कार्टून की कोई पिक्चर देख रहे हैं, तो बच्चे क्या कहें, दादाजी आप उस कमरे में चले जाइए, आपकी खांसी से हमें डिस्टर्ब हो रहा है। मकान बनाया आपने और आप बोझ लगने लगते हैं। एक ऐसा समय आएगा कि आप बिस्तर पर पड़ जाते हैं, आपके कपड़े गंदे होने लगते हैं, कोई सफाई के लिए तैयार नहीं होता, सब बोझ महसूस करने लगते हैं, कब शरीर छूट जाए। और सचमुच अच्छे से अच्छी सेवा करने वाले को मैंने देखा है, जब शरीर की दुर्दशा होने लगती है तो कहते हैं कि हे राजी जल्दी से इनको उठा लीजिए, कष्ट हो रहा है, सहा नहीं जाता। यही तो संसार है। जिस संसार के पीछे आप भाग रहे थे, जिन पोते पोतियों के बच्चों के लिए आप अपना कलेजा निकाल कर देने को तैयार थे, वो भी बोझ समझने लगते हैं कि जल्दी से इनको उठा लीजिए, शरीर छूटने के बाद जल्दी से जला दिया जाएगा। यही तो दुनिया है जिसके लिए सभी मरे जा रहे हैं। राज्य से प्रेम के लिए किसी के पास समय नहीं है। ये परम धाम की ब्रह्मवाणी है जिसके लिए सारा ब्रह्मांड तरसा है। किन एक बूंद न पाइया रसना भी बचन, ब्रह्मांड धनियो खोजिया जो काव्य त्रिगुण। एक बूंद भी बेहद का रस किसी को प्राप्त नहीं होता है, और बेहद से परे परम धाम की ये ब्रह्मवाणी आई है। अक्षरातीत के नख से सिख तक श्रृंगार का वर्णन करने वाली वाणी है। ये वाणी हमें क्या सिखाती है? अभी मैं कह रहा था, सूता हो सो जागियो, जागा बैठा हो, जो जग गया है बैठ जाए, बैठा ठाड़ा हो, बैठा हुआ खड़ा हो जाए। किसके साथ? समर्पण का बल लेकर। इल्म ने, ज्ञान ने विश्वास दिया, इल्म ने ईमान दिया, ईमान ने समर्पण दिया। समर्पण क्या है? मैं तो तुम्हारी केवल, मैं केवल आपकी हूं। आप सबसे संबंध निभाइए, पत्नी से निभाइए, पति से निभाइए, बच्चों से निभाइए, माता पिता से निभाइए, समाज से निभाइए, संबंध निभाइए, लेकिन इनके लिए मरिए नहीं। मरिए किसके लिए? केवल राज्य के लिए। होता क्या है, हम किसके लिए जीते हैं? जो हमारे हैं नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप सबको छोड़ दीजिए, आपकी संतानें हैं, उनका पालन पोषण कीजिए, लेकिन पहले सोचिए कि इनसे पहले आपके राज्य हैं। आप पत्नी है तो पति का पालन पोषण कीजिए, पति है तो उसकी सेवा कीजिए। मैं किसी को छोड़ने के लिए नहीं कहता, लेकिन यह सोचिए कि ये सारे हमको एक दिन छोड़ देंगे। हम रोते रहेंगे कि मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन मौत तो उनको उठा लेगी। चीखते चिल्लाते रहिए, छाती पीटते रहिए, क्या होता है? आपका कोई संबंधी बचेगा नहीं, लेकिन राज्य हर पल आपके साथ रहते हैं। उनको पहचानिए कि वो हमारी आत्मा के धाम हृदय में रहते हैं। वो कौन बताएगा? ये तारतम बाड़ी। सूता हो सो जागियो, जागा बैठा हो, बैठा ठाड़ा हो, जो बैठ गया है। यदि ईमान पर नहीं रहेंगे तो क्या होगा? फिर सो जाएंगे। आप वाणी पढ़ते रहिए, ईमान ही नहीं है राज्य पर। अभी दीपावली आई तो राज्य के साथ दीपावली को, लक्ष्मी जी को भी खुश नहीं करेंगे तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी? ईमान नहीं है। कभी गणेश जी को भी सब कुछ मान लिया, हनुमान जी को भी मान लिया, शंकर जी को भी मान लिया। शादी विवाह हुए तो नवग्रहों का भी पूजन कर लिया कि कहीं ये रूठ न जाए, नहीं तो कुछ अनर्थ हो जाए। एक ही साधे सब सधे। एक अक्षरातीत को दिल में बसाइए। वृक्ष की जड़ में जब पानी दिया जाता है तो सारा वृक्ष हरा भरा रहता है। एक एक पत्ते पर पानी देने की जरूरत नहीं होती। एक राज्य के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण कर दीजिए। जैसे पतिव्रता अपना सर्वस्व समर्पण अपने प्रीतम के लिए करती है, उसी तरह से आपकी आत्मा का प्रीतम है केवल एक अक्षरातीत। उसके प्रति जब आप समर्पण करेंगे तो बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पांव भरे आगे सो। अब पहले इल्म से, ज्ञान ने आपको विश्वास दिया, ईमान दिया, ईमान ने समर्पण दिया। समर्पण जब आए तो प्रेम आएगा।
राज्य का प्रेम लेकर दौड़ लगाइए। आप एक कदम दौड़ने में चलेंगे, राज्य 100 कदम पहले चलकर आपके पास आएंगे। लेकिन आप न समर्पण करेंगे, न राज्य पर अटूट विश्वास करेंगे, तो राज्य आपके दिल में बैठे हुए आपसे कोसों दूर रहते हैं, आपकी आंखें बंद रहती हैं। इसलिए आपको कहा गया आप सो रहे हो, देखते न देखे भरतार। आप देखते हुए भी अपने प्राणेश्वर को नहीं देख पा रहे, इसलिए चौपाई क्या करिए, जागे सुख अनेक है। यदि आप जागृत होकर देखेंगे तो आपको अनेक सुखों का रसपान मिलेगा। कैसे? यहाँ से बैठे बैठे आप ऐसे चौराहे पर खड़े हो जाएंगे जहाँ से एक तरफ परम धाम दिख रहा होगा, एक तरफ रास का ब्रह्मांड, ब्रज का ब्रह्मांड दिख रहा होगा, एक तरफ माया का संसार दिख रहा होगा और एक तरफ सुखों का सार दिख रहा होगा, ज्ञान का सार। ज्ञान के सार का तात्पर्य क्या है? परम धाम का देखना तो एक सुख है ही। राज्य के दिल के गहरी बातों को आपको जानने का सुख मिलेगा। उस चौराहे पर बैठकर सब कुछ आपको देखते रहने को मिलेगा जो परम धाम में भी नहीं देख सके थे। परम धाम में रहकर केवल परम धाम को देखते थे। यहाँ जागृत हो जाएंगे तो राज्य के दिल की गुह्य बातों को जो परम धाम में नहीं जानते थे, जिसको बताने के लिए खेल दिखाया गया है, ये देखेंगे। माया के संसार को आप परम धाम में रहते देख नहीं सकते थे, तो दृष्टा होकर के देखते रहेंगे। दृष्टा होकर देखने का आनंद क्या होता है? देखिए, यदि कोई व्यक्ति, मैंने तो सब ज़्यादा देखा नहीं है लेकिन सुनने में आता है, टीवी पर कुछ हंसी मजाक का प्रोग्राम चलता है, तो उसको देखने वाले तो कुछ और होते हैं और उसमें नाटक करने वाले कुछ और होते हैं। तो ये संसार क्या है? एक नाटक है। कोई राजा है, कोई रंक है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है। इस माया की लीला में आप दृष्टा होकर देखेंगे कि हम खेल में फंसने के लिए नहीं आए, खेल को दृष्टा होकर देखने के लिए आए। इसका सुख मिलेगा। यहीं बैठे बैठे 25 पक्षों को देखेंगे। ये सारा सुख आपको यहीं बैठे बैठे देखने को मिलता है। इसलिए कहते हैं कि जागे सुख अनेक हैं, इतहि अलेखे, और इतने अधिक सुख हैं जिसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। इसलिए एक बात याद रखिए, ये जागने का ब्रह्मांड है। इसमें जागृत होने के लिए आपको परम धाम की वाणी को आत्मसात करना पड़ेगा, चितवनी में डूबना पड़ेगा। आपने न जाने जीवन के कितने उम्र वर्ष खो दिए। यदि आपने वाणी का चिंतन नहीं किया, आप सवेरे सेवा पूजा में क्या कहते हैं? जब स्वरूप पढ़ते हैं तो निस्दिन गृह्य प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, कहते तो हैं लेकिन करते नहीं। आप जैसे आपका पड़ोसी आपको कह जाए कि मेरे घर बहुत अच्छा लड्डू बन रहा है, मैं आपको थोड़ी देर में ला रहा हूँ। आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ला रहा है और प्रतीक्षा करते करते 1 घंटा बीत जाता है, लाता नहीं। फिर अगले दिन आकर कहता है कि आपके लिए मेरे घर लड्डू बन रहा है, मैं आपके लिए कुछ लड्डू लाना चाहता हूँ। आप कह देते कि लाओ, फिर नहीं लाता है। सालों भर करते हैं, परिणाम क्या होता है? आप खींच करके उसकी बात को सुनते ही नहीं। आप सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही कहता रहेगा, खिलाएगा किसी दिन नहीं। वैसे ही आप भी हैं। आप प्रतिदिन स्वरूप पढ़ते समय कहते हैं निस्दिन करिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम बनना। लेकिन आप क्या चितवनी करते हैं? आज ज्योत्सना बहन ने पहली बार चितवनी कराई और मुझे लगता है यहाँ के सुंदर साथ ने पहली बार ही चितवनी की होगी। शायद, मुझे हो सकता है आप में से कोई कहीं गया हो तो चितवनी करे नहीं, क्योंकि चितवनी तो केवल सरसवा से होती है और तो हमारे समाज में चितवनी कोई कराता नहीं। तो आप भी राज्य को कहते हैं कि राज्य हम आपके चरण कमलों का प्रतिदिन ध्यान करेंगे। आगे क्या कहते हैं? इनविद नरक से छूटिए और उपाय कोई ना, भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए माँ। आप रटी रटाई बात कहते हैं लेकिन धोखा किसको देते हैं? राज्य को लड्डू खिलाने का लालच जैसे पड़ोसी देता है, आप भी तो दे रहे हैं। तो परिणाम क्या होगा? आपको सुख शांति कहाँ से मिलेगी? इसलिए
सुख के सागर को अपने दिल में बसाइए। जैसे वो पतिव्रता पत्नी क्या हुई जो पति की शोभा को ही नहीं जानती, वो मित्र क्या हुआ, इस संसार का हर रिश्ता अपने प्रेमी को याद रखता है। भाई को भाई का चेहरा याद रहता है, पत्नी को पति का, पति को पत्नी का चेहरा याद रहता है, माँ को अपने बेटे की शक्ल याद रहती है, और आपको राज्य का चेहरा ही भी नहीं याद रहता, राज्य की शोभा का पता नहीं, तो कैसा प्रेम, कैसे आपका जीव का कल्याण होगा। इसलिए जागे सुख अनेक हैं, इत ही अलेख है। यह बात ध्यान में रखिए। यदि आप आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, माया के दुखों से परे होना चाहते हैं, यहीं बैठे बैठे अखंड सुखों का रसपान करना चाहते हैं, तो आपको वाणी का चिंतन करना ही पड़ेगा, युगल स्वरूप की चितवनी प्रतिदिन करनी ही पड़ेगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो संसार में कोई भी आपको शांति नहीं दे सकता है। अब चपाई पूरी होती है, समय पूरा होता है। चपाई जागे सुख अनेक है, इत ही अलेखे, वतन सुख लीजिए, जीवन नो भी देखे, जीवन नो भी देखे। बोले श्री प्राणनाथ।